तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण के एक रेतीले प्रदेश में सोमनाथ नाम का एक बूढ़ा चरवाहा रहता था। उस प्रदेश में दूर दूर तक केवल धूल और तपती रेत थी। सोमनाथ बहुत निर्धन था। उसके पास केवल 3 वृद्ध गाय थी। उसका पूरा जीवन उन गायों को चराने और महादेव के नाम का जाप करने में बीतता था। उस क्षेत्र में पानी का भारी संकट था। लोग मीलों पैदल चलकर पानी लाते थे। सोमनाथ जिस गुफा में रहता था वहां उसने एक छोटा सा पत्थर स्थापित किया था जिसे वह आप मरु महादेव रेगिस्तान का महादेव कहता था। सोमनाथ के पास महादेव पर चढ़ाने के लिए न तो गंगाजल था और न ही दूध। वह रोज अपनी गायों को चराकर लौटता और जो थोड़ा बहुत पसीना उसके माथे से टपकता उसे वह पोंछकर शिवलिंग पर अर्पित कर देता और कहता, प्रभु मेरे पास जल नहीं है, केवल मेरा श्रम पसीना है, इसे स्वीकार करें। उसी नगर में एक अहंकारी व्यापारी धनपाल रहता था। उसने अपनी प्रतिष्ठा के लिए वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और हिमालय से शुद्ध गंगाजल मंगाकर महादेव का अभिषेक करने का निर्णय लिया। हजारों घड़े गंगाजल मंगाए गए। जिस दिन अभिषेक होना था धनपाल ने सोमनाथ जैसे गरीबों को मंदिर से दूर रहने का आदेश दिया ताकि उसकी पवित्रता भंग न हो। धनपाल ने गर्व से गंगाजल की पहली धार शिवलिंग पर डाली, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि वह जल पत्थर को छूते ही गर्म होकर भाप बन गया। पत्थर सूखा का सूखा ही रहा। हजारों घड़े डाले गए पर महादेव ने एक बूंद जल भी स्वीकार नहीं किया। पुजारी और राजा सब चिंतित हो गए। तभी साक्षात महादेव एक प्यासे यात्री के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने धनपाल से पानी मांगा पर धनपाल ने उसे झिड़क दिया, हटो यहाँ से। ये जल केवल महादेव के लिए है, किसी प्यासे भिखारी के लिए नहीं। यात्री मुस्कुराया और सोमनाथ की कुटिया की ओर चल दिया। वहां सोमनाथ अपनी गायों को सहला रहा था और धूप में जल रहा था। यात्री ने पानी मांगा। सोमनाथ के पास पीने के लिए केवल एक छोटा पात्र जल था। उसने बिना सोचे वह जल यात्री को पिला दिया और खुद प्यासा रहा। यात्री ने पूछा, भक्त तुमने अपना जल मुझे दे दिया, अब महादेव को क्या चढ़ाओगे? उद्धरण चिन्ह। सोमनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर की ओर भागा और गर्भगृह के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और दूर से ही गर्भगृह की दिशा में हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जल तो किसी प्यासे को पिला दिया, अब मेरा ये पसीना और ये आंसू ही आपकी अंजलि है। जैसे ही सोमनाथ के आंसू जमीन पर गिरे, मंदिर के भीतर का शिवलिंग अचानक शीतल हो गया और वहां से ठंडे जल की एक धारा फूट पड़ी। पूरा मंदिर चंदन की खुशबू से महक उठा। धनपाल का गंगाजल जो भाप बन रहा था वह अब सोमनाथ के आंसुओं के स्पर्श से अमृत बन गया। आकाशवाणी हुई, ग्रेटर देन धनपाल, जो जल प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता वह मुझे कभी तृप्त नहीं कर सकता। सोमनाथ ने मुझे अपना अस्तित्व, पसीना और आंसू दिया है, जबकि तूने केवल अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया है। मुझे अभिषेक जल से नहीं, जीव मात्र की सेवा से होता है। ग्रेटर देन। उसी क्षण उस सूखे रेगिस्तान में एक मीठे पानी का कुआं प्रकट हो गया जिसने पूरे प्रदेश की प्यास बुझाई। सोमनाथ को राजा ने राजगुरु बनाना चाहा, पर वह अपनी गायों के साथ उसी रेतीले टीले पर रहा। उसने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए किसी नदी के पास जाने की जरूरत नहीं। यदि आपके मन में करुणा है तो आपकी आंखों के आंसू ही महाभिषेक बन जाते हैं। आज भी उस स्थान को अश्रु तीर्थ कहा जाता है, जहाँ की मिट्टी आज भी शीतल रहती है। सोमनाथ के उस अश्रु तीर्थ से फूटी जलधारा ने रेगिस्तान की किस्मत बदल दी थी। अब वह रेतीला टीला एक हरा भरा नखलिस्तान बन गया था। लोग दूर दूर से उस पवित्र जल को लेने आते, लेकिन सोमनाथ अब भी अपनी उन 3 वृद्ध गायों और महादेव की भक्ति में ही लीन रहता। समय बीतता गया और उस राज्य पर एक नया संकट आन पड़ा। पड़ोसी देश के क्रूर सेनापति विकराल ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। विकराल का मानना था कि राज्य की समृद्धि का कारण वह जादुई कुआं है। उसने अपनी सेना के साथ उस स्थान को चारों ओर से घेर लिया और आदेश दिया कि कुएं के पानी पर केवल सेना का अधिकार होगा। गांव वालों को पानी के लिए भारी कर देना पड़ता, वरना उन्हें प्यासा तड़पाया जाता। सोमनाथ ने देखा कि जिस जल को महादेव ने सबकी प्यास बुझाने के लिए प्रकट किया था, उसे अब सत्ता और हिंसा का साधन बनाया जा रहा है।
एक दिन सोमनाथ अपनी गायों को पानी पिलाने कुएं पर पहुंचा तो सैनिकों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। सेनापति विकराल ने हंसते हुए कहा, बूढ़े, अगर तुम्हारा महादेव सच में शक्तिशाली है तो कहो उससे कि इस रेगिस्तान में आग बरसाए, वरना ये कुआं अब मेरा है। उद्धरण चिन्ह। सोमनाथ शांत रहा। उसने रेत पर बैठकर अपनी उंगलियों से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और अपनी गायों के गले से बंधी छोटी सी घंटी को बजाना शुरू किया। उसने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, जल जीवन देने के लिए था, प्राण लेने के लिए नहीं। यदि इस जल से किसी का अहंकार बढ़ता है तो इसे वापस ले लीजिए। जैसे ही सोमनाथ ने ये कहा, कुएं का पानी अचानक काला पड़ने लगा। जो भी उस पानी को पीता उसे वह कड़वा और खारा लगने लगता। विकराल क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार निकालकर सोमनाथ पर प्रहार करना चाहा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। सोमनाथ के शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी और जैसे ही वह रेत को छुई, पूरी धरती कांपने लग बड़ी। रेगिस्तान की वह तपती रेत अचानक तरल होने लगी और सेनापति के सैनिकों के पैर उसमें धंसने लगे। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी बिजली कड़की और साक्षात महादेव अपने भैरव रूप में प्रकट हुए। भैरव के गले में नाग फुफकार रहे थे। उन्होंने अपनी गूंजती आवाज में कहा, ग्रेटर देन मूर्ख विकराल, तूने उस जल को कैद करना चाहा जो करुणा की बूंदों से बना था। जो प्रकृति और भक्ति का सम्मान नहीं करता उसे यह मिट्टी स्वयं निगल लेती है। ग्रेटर देन। सेनापति विकराल डर के मारे कांपने लगा और सोमनाथ के चरणों में गिर गया। सोमनाथ ने दया भाव से महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, इसे दंड नहीं, क्षमा दें। बस इसके मन का मरुस्थल हरा भरा कर दें। महादेव मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। चमत्कार यह हुआ कि सेनापति विकराल का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी तलवार त्याग दी और अपनी सेना को वापस ले गया। उसने उस स्थान पर यात्रियों के लिए बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाई और स्वयं सोमनाथ का सेवक बन गया। सोमनाथ की मृत्यु के बाद वो कुआं कभी नहीं सूखा। कहते हैं कि आज भी यदि कोई अहंकारी व्यक्ति उस कुएं का जल पीना चाहता है तो उसे वह खारा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और मन में करुणा लेकर आता है, उसे वह जल दुनिया के सबसे मीठे अमृत जैसा लगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की दी हुई कृपा का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जल जीवन दे सकता है वही जल अहंकार को डुबा भी सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।